हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सो ऑल गुड। सब मस्त हैं, अच्छे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर हम्म, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं लव रीडिंग करती हूँ। आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और जो भी इनके साथ थर्ड पार्टी में है इन्वॉल्व, उस पर्सन की क्या इंटेंशन है, सो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। टैरो में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेज़ोनेट करे, ज़रूरी नहीं होता। सो पॉज़िटिव माइंड के साथ यहाँ पर रीडिंग को सुनेंगे और क्लेम ज़रूर करेंगे, ओके? और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि आपकी एनर्जी जो है मुझ तक पहुँच सके और जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं रीडिंग के माध्यम से वो आप तक पहुंच सके। चलिए, यहाँ पर कोई इंसान आपकी साइलेंस से बहुत परेशान है। आप जितने खामोश और जितने शांत इस समय उनको लग रहे हैं, या एक्चुअल में आप हैं, या फिर सिर्फ आप इस तरह का दिखा रहे हैं, ठीक है? अब हो सकता है ना कि आप इसी के साथ इतना शांत हैं, आप इसी पर्सन के साथ बहुत खामोशी से जो है अ, डील कर रहे हैं, बाकी सबके साथ सही हैं। तो कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है आपकी साइलेंस का, लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये एक पॉलिटिशियन खेलने वाला, यानी पॉलिटिक्स में है ये पर्सन, या फिर इसका जो है माइंडसेट इस तरह का है कि ये डबल फेस लगाकर घूमता है या घूमती है, ठीक है? आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? मेल, फीमेल जो भी जेंडर है। और मैं सिर्फ कार्ड्स रीड करती हूँ, एनर्जी को पिक करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। सो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये पर्सन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा, या तो यू नो गेम चेंजर है, ठीक है? डबल फेस है भाई इस पर्सन का, ठीक है? सो गुस्सा भी आ रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और ये पर्सन जो है इस समय दूसरे लोगों के साथ अभी थोड़ा लाइट एनर्जी में अपने आप को शो कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जो स्नेक पॉइज़न जो होता है वैसे वाला पॉइज़न भरा हुआ है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का, राइट? और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। देखो, सीरियसली आप सभी के लिए एक मैसेज है छोटा-सा। और ये आपके लिए भी हितकारी रहेगा। इसमें आपका भी फ़ायदा है। और मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि जिसको प्रॉब्लम है, जिसको रीडिंग लेनी है, बस वही कनेक्ट करे। अदरवाइज़ ऐसे ही मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। सो इस तरह की अभी लास्ट वीक से लेकर और मेरे पास काफ़ी फीमेल्स वेल एजुकेटेड, यू नो और कितनी बार इंक्वायरीज़ ले चुकी हैं, और उसके बाद भी इनको जो है डिटेल्स चाहिए। और जब यहाँ से स्टाफ में से कोई इनको डील करता है या फिर इनको यहाँ से कोई इस तरह का ऐसा नोटिस दिया जाता है कि भई प्लीज़ अपना टाइम भी मत वेस्ट करो, अपने समय का जो अहमियत है उसको पहचानिए और दूसरे की भी। तो ये फिर थोड़ा एग्रेशन में आ जाती हैं। स्पेशली ये मेरा लास्ट वीक में 2 केसेज़ ऐसे हुए थे। मैं चाहूँ तो नाम भी अनाउंस कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करूँगी। सो रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मेसी एक्टिविटीज़ मत कीजिए। ये आपके लिए ही बैड कर्मा होगा, राइट? क्योंकि इतना समय नहीं है आपको कॉल्स आपकी पिक की जाएँ, आपको फ़ोन डिटेल्स दी जाए, बार-बार आपको वो चीज़ों के लिए समझाया जाए। यू आर नॉट अ किड, राइट?
सो जिसको नीड है वो ही कनेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। ओके? सो बस यही मुझे मैसेज देना था, और समय की महत्व को पहचानें, उसकी वैल्यू को समझें। ओके? सो यहाँ पर ये इंसान ने बहुत अपने जीवन में पॉलिटिक्स खेली है, और इसने आपको भी वैसा ही डील किया है। अब आप बहुत बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हो, बहुत रिज़र्व हो चुके हो। आप किसी से कोई बात नहीं करते हो, कुछ शेयर नहीं करना, कुछ नहीं। लेकिन ये पर्सन आपकी साइलेंट को जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके? सो लव रीडिंग। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अभी रिसेंट पास्ट में आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चला होगा। ये पर्सन अभी बहुत परेशान है और गुस्से में भी है, लेकिन अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। आइसोलेशन देखो, इनके बहुत सारे कलर्स चेंज होते हैं। ये आइसोलेटेड है ये पर्सन, लेकिन आप देख सकते हो कि इंसान चुप है, ठीक है? बर्फ़ की तरह जम जाना, कुछ नहीं बोलना, लेकिन अंदर से जो है ना एक आँसू निकलते हैं। अब बर्फ़ जो होती है, जो आइस होती है, वो जब मेल्ट होती है तो वो पानी की फ़ॉर्म में जो है वो यू नो निकलती है। सो इसी तरह से ये किसी की याद या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वज़ह से परेशान भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक पत्थर जैसे इन्होंने बना लिया है। समझ रहे हो? कि खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने, खुद से कुछ करना नहीं है, लेकिन परेशान बहुत है। आइसोलेशन में है भई ये आपके पार्टनर इस समय। गोइंग विद द फ्लो। कभी-कभी इनको लगता है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए और उसी के बहाव में आगे बढ़ा जाए। सो अभी तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो है यहाँ पर वो यही निकल कर आ रही है कि ये आपकी साइलेंस से बहुत परेशान है, और डेफ़िनेटली पॉलिटिक्स में होने, या तो है लिटरली ये पर्सन, या फिर ये इस तरह की गेम जो है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि नॉर्मल लाइफ में भी अ, पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो आपके साथ भी इन्होंने डबल फेस किया होगा। आपको दिखाया कुछ और होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हैं ये। लेकिन आपने इनको यू नो आपने इनको ट्रीट करना, वेलकम करना बंद कर दिया है। सो इस बात को लेकर ये पर्सन बहुत परेशान है, और आइसोलेशन में होते हुए भी ये क्राइंग एनर्जी होती है, कभी-कभी इनकी, रोने का मन करता है। फिर अपने आप को समझाते हैं और गोइंग विद द फ्लो ट्राई करते हैं कि भई जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है? सो आपसे क्या चाहते हैं? चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताते हैं यहाँ पर। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग हो रही है यहाँ पर। सो क्या चाहते हैं ये आपसे? आपके रूठे हुए पार्टनर आपसे नाराज़ हैं जो, या जिस भी सिचुएशन में हैं, सो आपसे क्या चाहते हैं? हुँ। आपसे चाहते हैं कि आप उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ, जो आपने क्रिएट किया है। आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, जो भी क्रिएशन आपने किया है, क्रिएटिविटी से आप भरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि इसका हिस्सा वो भी बने। मतलब आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर आपने इस समय उनको साइडलाइन किया है, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कुछ दूरियां आपने मेंटेन की हुई हैं, ठीक है? सो सेपरेशन है। चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा करें।
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आज आपने हासिल किया है, जिस भी पोज़ीशन पर आप हो, कहीं न कहीं उसके पीछे उनका हाथ है। जो आप इस समय उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा सॉरो की एनर्जी में हैं, बहुत परेशान हैं और रिग्रेट भी कर रहे हैं। मेबी हो सकता है आपके लिए इन्होंने कुछ किया हो पास्ट में कुछ इस तरह का जिसकी वज़ह से इनको लग रहा है कि आपने उसका भी इनको वैल्यूएबल कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, बल्कि आपने उनको अपनी लाइफ़ से कट ऑफ कर दिया है। ओके, सो ये है भई नंबर 3 प्रोमिनेंट। देखो यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी आपसे कहीं न कहीं कनेक्ट करेगी आपसे या आपके पार्टनर से और अगर तो आइसोलेशन में है, परेशान है तो ये उनके लिए चीज़ें बढ़ जाएँगी। और अगर आप क्रिएटिविटी में हैं, कुछ आगे कर रहे हैं, खूबसूरती के साथ आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि यहाँ पर भी आप ग्रो करोगे। नंबर 9 की एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फ़ील करते हैं, बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं। सो उनको लगता है कि आपने इनको अपने जीवन से बिल्कुल ही हटा दिया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया है भई। ट्रस्ट चाहते हैं आपसे, चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा करें। जो भरोसा आपने पहले किया था, वही ट्रस्ट आप फिर से दिखा दें। अब आपने दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। सो उनकी चाहत क्या है, वो यही है। वो आपको एक नए अवतार में देख रहे हैं, न्यू विज़न। वो आपको इतना चेंज होते हुए इन्होंने देखा है आपके पार्टनर ने कि कंप्लीट आप चेंज हो चुके हो। जैसे पहले थे, आप उसका एक 10% भी वैसे नहीं हो। अब आपके अंदर क्या तब्दीली आई है, क्या आपने चेंज किया है वो आप जानते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को जो यहाँ पर एक न्यू विज़न में आपको देख रहे हैं, एक न्यू एक कहते हैं ना फेस ऐसा फेस का नहीं कर रही हूँ मतलब पूरा का पूरा आपका चेंज हो चुका है कि देखो किस एनर्जी में आप बैठे हो। कुछ लोगों को अपने पार्टनर में एक ऐसी पावर, ऐसी एक शक्ति दिखाई देती है, एक दैवी शक्ति दिखाई देती है। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर है आपके अंदर। ये सबके साथ नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ, अगर स्पेशली आप कोई फीमेल हैं तो। जो नज़र से वो पहले नहीं देख पा रहे थे, जिन नज़रों से मतलब पहले भी आपसे मिलते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन अभी जो है ना वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है आपके लिए सारा कुछ। अ, आपको देखने का नज़रिया उनका बहुत बदल चुका है और उनको लगता है कि भई आप बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो डे बाय डे और आपको कोई ऐसी पावर जो अवेयरनेस देती है, आपको गाइड करती है। आप अलाइन्ड हो चुके हो यूनिवर्स के साथ। आपने जो है ना अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। आपको इतनी अवेयरनेस कहाँ से मिलती है? इस बात से भी आपके पार्टनर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके जीवन में एक इस समय तूफ़ान चल रहा है। यानी तूफ़ान किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। आपके साथ सेपरेशन में हैं उन चीज़ों को लेकर या उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं अ, जो कि उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आ चुका है। मतलब आप चले गए हो और सारी चीज़ें थम चुकी हैं उनके जीवन में। उनका काम, पैशन, एक डेली रूटीन में एक जो एनर्जी होती थी उनके अंदर, वो चीज़ों को भी अपने लैक ऑफ कम्युनिकेशन के
चलते हुए वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं। आपके जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ऐसा तूफ़ान, ऐसी आँधी चल गई, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन हो गई, थम चुकी हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि भई आप जैसे उनको पहले एक हीलिंग प्रोवाइड करते थे, आप उनकी बात सुनकर, आप उनको एडवाइस देकर, आप थोड़ा-सा उनको एक लाइट एनर्जी में लेकर आते थे, तो वो चाहते हैं कि आप वैसे ही उनके साथ डील करें। क्योंकि आपके साथ रहने से उनको एक हीलिंग मिलती थी, आपके पार्टनर को। दुनिया भर के जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी चीज़ें थी, वो उनको इग्नोर कर पाते थे। और जब भी कभी आपसे बात होती थी तो ये पर्सन बहुत लाइट एनर्जी को फ़ील करते थे। अपने अराउंड एक ऐसी एनर्जी, ऐसा ऑरा ये फ़ील करते थे कि भई बहुत एक एक प्योरिटी वाला, एक एनर्जी भरा हुआ, एक ऐसी फ़ीलिंग जो कभी किसी ने अ, इस तरह से फ़ील नहीं करवाया हो या किसी से बात करने से उनको इस तरह की अ, हीलिंग नहीं मिली, राइट? देखो, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको इनर वॉइस सुननी चाहिए, मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, जो इस समय आप जो है अपने डोर क्लोज़ करके बैठ गए हैं, बंद करके बैठ गए हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप अपने मन की बात सुनो। कभी आप इतना ट्रस्ट करते थे अपने पार्टनर पर कि आपको उनके ऊपर आने वाली हर प्रॉब्लम या मुसीबत का पहले से ही अंदेशा हो जाता था। लेकिन अब जो है जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए हैं, तो उनके ऊपर और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप जो हैं बिल्कुल भी अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, राइट? आप अपने अंदर बहुत कुछ छुपा कर बैठे हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपने अंदर जो है ना, एक पूरी दुनिया को समेट कर रखा हुआ है। बाहर का शोर आप तक आना भी चाहे तो आप आने नहीं दे दे रहे हो। समझ रहे हो? आपने इतना अपने आप को एक अपने ऑरा को एक लॉक किया है। आपने प्रोटेक्ट किया है। ओके, टर्निंग इन। तो आप ज़्यादा भक्ति भावना में लीन हो चुके हो, ध्यान में हो और इनको लग रहा है कि भई ये भटक रहे हैं, अलोन है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस दिशा में बढ़े, क्या करें? क्योंकि अब जो है आप कुछ भी समझने के लिए रेडी नहीं हो या इनको अलाउ नहीं कर रहे हो। तो ये सेपरेशन कब तक चलेगा? ये अपना सर पकड़ लेते हैं, कभी-कभी आपके पार्टनर के सर में बहुत दर्द होता है, ये चीज़ें सोचकर। चाहते हैं कि 10-10 की एनर्जी क्लेम ज़रूर करना, नंबर 10-10 जो है कंप्लीशन चाहते हैं कि दोबारा से एक रीबर्थ की एनर्जी में सब कुछ आ जाए। दोबारा से यूनिवर्स जो है एक इस तरह से सब कुछ ठीक कर दें, एक मिरेकल हो जाए। जो डार्कनेस इनको दिखाई दे रही है, जो एकदम से अंधेरा छाया हुआ है इनके जीवन में, वो हट जाए, दोबारा से एक रोशनी नज़र आए, राइट? अभी फ़िलहाल आपसे अलग होने पर ये बहुत परेशान हैं। इनको पता है कि आप क्रिएटर हो, ये आपकी पावर, आपका जो अंदर का एक ऑरा है ना, वो बहुत पावरफुल है। आपके अंदर एक जोत जगी हुई है, वो ईश्वर की है। जो आपका ट्रस्ट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपका अकीदा जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? सो आपके पार्टनर ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भई आप जो चाहो वो कर सकते हैं, तो फिर अब क्यों नहीं कर रहे हो? इस सेपरेशन को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो आप? आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो ट्रैवल कर सकते हो, आप चाहो तो उनको कॉल मैसेज कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब जो है भी आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो।
राइट? सो उनको कहना है कि भई मैं तो था ही ऐसा, डार्क एनर्जी से भरा हुआ। तुम्हारी पॉज़िटिविटी से ही मैं पॉज़िटिव होता था। सो अब कहाँ गया? अब आप जो है सिर्फ़ अपना सोचते हो। अब आप जो है मोरालिटी में आ चुके हो। आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। लेकिन उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है और इस पेशेंस के आगे परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा था कि आप टूट जाएँगे। लेकिन अब जो है फ्रस्ट्रेट होकर किसी तरह से वो चाहते हैं कि या तो आर-पार का जो भी होना है आर-पार हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, नहीं तो फाइटिंग के मूड में है भई ये। आपकी मैच्योरिटी डे बाय डे उनको जो है आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, और हमेशा हर बार क्या होता है, आप किसी नए ही अवतार में आ जाते हो, कुछ नया ही निकाल कर रख देते हो उनके सामने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस एनर्जी से, नहीं हैंडल कर पा रहे। सो आपको एक वाइब सेंड करते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं भई ये पर्सन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, चलिए टैरो क्या कहते हैं ज़रूर देखेंगे हम फटाफट से, कि जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या लेस में हैं, सो आपके जीवन में अ, आपकी पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, इमोशनली होकर आपको य एक कोई कॉल या मैसेज करेंगे, ये कनेक्ट करना चाहते हैं, ये ऑफ़र देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं, और आपसे ऑफ़र चाहते हैं ये, कनेक्शन दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर द एम्परर, आप लोगों के बीच में कोई और भी है, या तो आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डील कर रहे हो, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और अगर नहीं है, तो आप अगर सिंगल भी हैं, तो आपके बड़े भाई या आपके फादर हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने में अभी जो है अ, संकोच कह सकते हैं, या फिर कंफर्टेबल नहीं हो रहे। आपके अगर हस्बैंड हैं, हाँ, आपके कोई भी ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, इस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं भाई, राइट? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपको वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली आप हर काम को जो करते हैं, और बहुत ग्रेसफुली, यानी एज कोई भी हो डज़न्ट मैटर। आपका ड्रेसिंग सेंस आपके पार्टनर को बहुत बहुत अपीलिंग लगता है। आपके पास किसी चीज़ की कमी ये फ़ील नहीं करते हैं, कि आपको देखकर ऐसा लगता हो कि भई आपको किसी चीज़ की कमी है। सो बहुत काइंड हार्टेड और लवेबल पर्सन, ऐसी पर्सनैलिटी जो कोई भी देखे और यू नो
एक कहते हैं ना कि इंसान किसी को मिलता है या देखता है तो उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है या एक फेस पर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि दूसरा इंसान जो है ना अट्रैक्ट हो जाता है, मेल फीमेल कोई भी हो। तो वो अट्रैक्शन जो है ना, वो जो एक आपके अंदर एक रोशनी है ना, पॉजिटिविटी है ना, उसको देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना भी ये पैशनेटिव होते हैं, जितना भी रोमांटिक एनर्जी में आते हैं, सो एक पर्सन की वजह से यहाँ पर आते-आते रुक जाते हैं, ये कोई भी हो सकता है। ये उनको लग रहा है कि बीच की दीवार यही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आप की जो लव लाइफ है, वो किड्स इन्वॉल्व्ड हैं, उससे इफ़ेक्टेड है। या तो आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। हुँ। देखो, ये आपके पार्टनर जो भी है ना, ये बाहर के लोगों से या कम्युनिटी, सोसाइटी से, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये बंदा परेशान होता है या बंदी जो भी है, ये डरते हैं भई। इनको सबसे बड़ा इनका रोग यही है। क्या कहेंगे लोग? ठीक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सो ये इनके साथ प्रॉब्लम है। और हो सकता है कि जिस जगह पर ये हैं या जहाँ से ये आती हैं, वहाँ का अ, सोसाइटी इस तरह की है, जो लोग दूसरों की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरों के घरों में या फिर दूसरों की लाइफ में। इनके आस-पास के जो भी लोग हैं, वो अच्छे तो नहीं हैं, नेगेटिव हैं। ये जितना अपना-अपना कहते हैं, ये उतने ही इनको काटते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी लाइफ में एक तूफान मचाया हुआ है। ये घर वाले और बाहर वालों की बहुत बातें सुनते हैं। कभी-कभी ये पर्सन बहुत परेशान हो जाता है और अपनी इमोशंस को हाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये किसी से भी बात नहीं करते, स्पेशली कभी आपकी बात होती है, कोई इनका यार दोस्त या कोई सर्कल में या कोई ऐसा पर्सन कभी आपके लिए बात स्टार्ट करते हैं तो ये अवॉइड करते हैं। ये उस समय उस जगह को छोड़ देते हैं। ये वहाँ से निकल जाते हैं, चुपके से निकल जाते हैं। और घर पर आके जब स्पेशली नाइट में ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत प्रेशर फ़ील करते हैं ये बर्डन इनको हो जाता है उन बातों का। और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रेशर से बाहर निकले। नंबर 4 की एनर्जी है। बहुत बर्डन फ़ील होता है। ओके? नाराज़ है भई, ये आपके पार्टनर जो भी है नाराज़गी भी ज़ाहिर कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच में सडनली कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं। मुझे लग रहा है कि अभी पास्ट ईयर में जो 2024 में जो इतना नहीं वर्स्ट हुआ था, जो 2025 में ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है। ठीक है? सो यहाँ पर कोई सेजिटेरियस, लियो, एरीज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप खुद हो सकते हैं। हुँ। इनको लगता है कि भई आप बहुत ज़्यादा इस समय पब्लिक आई में हैं या आपका कुछ इस तरह का काम हो सकता है। आप किसी वर्क में बिज़ी हो सकते हो, कोई ऐसा बिज़नेस, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी अ, आप कोई क्रिएटर हो सकते हैं, कोई व्लॉगर हो सकते हैं, सोशल मीडिया या फिर आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, राइट? आप कुछ इस तरह का करते हैं जो कोई पब्लिक आई में बहुत रहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपना नेम एंड फेम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप जो है इस समय अपना एक अच्छा समय जो है ना, वो सक्सेस जो है ना उसको एन्जॉय कर रहे हो। सो आपका जो ध्यान है ना, आपके पार्टनर पर नहीं है, इसीलिए आप ये जो ऑफ़र है वो नहीं दे रहे हो उनको। आप दोबारा से चीज़ें सही नहीं कर रहे हो। जैसे आप पहले पास्ट में किया करते थे, आप नहीं करते हो और आप हमेशा अब अपने आप को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। ओके? सो ये इंसान जो भी है भई आपके पार्टनर इमोशनल तो बहुत है, पैशनेटिव भी है और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं लेकिन ये देंगे नहीं। अभी ये
भई ये पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें सोचकर ये एक्शन तो नहीं ले रहा है, एक्शन लेने वाली पोज़ीशन में नहीं है। और कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, सो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए सो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइए। अब ये किसके लिए मैसेज है? सो इस तरह की एनर्जी है भई, ठीक है? अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, सो थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, फटाफट से देखेंगे, ठीक है? थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के इनके रिलेशन हैं और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? देखो थर्ड पार्टी जो भी है, यहाँ पर रोमांटिक हो या फिर अदर, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स, फाइट या फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं बने हुए हैं। मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े लिटरली हो सकते हैं, सबके साथ चाहे ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अभी तो बातचीत बंद है, थर्ड पार्टी के साथ भी अभी समय जो है इनका सही नहीं चल रहा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ओवरऑल इनकी लाइफ में कुछ इस तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ भी ये स्टक हो चुके हैं, अपने आप को बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक्सचेंज किया जो भी समय, जो भी प्यार, ये भूल नहीं पा रहे, ठीक है? सो ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी बातें, लड़ाई-झगड़ा कंफर्टेबल नहीं है ये जहाँ पर भी है। मिसिंग एनर्जी में है भई। ये किसी तरह से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके लिए क्या है? लेकिन परेशान है क्योंकि आपके साथ भी यहाँ पर टावर चल रहा है। कहते हैं जब एक जगह चीज़ें खराब हों तो कई बार क्या होता है, मूड इतना ऑफ हो जाता है कि सब जगह कुछ ना कुछ ये चीज़ें चलती हैं, फिर सही नहीं होता। आपको कहीं न कहीं से तो ये दिखते हैं। वेट करते हैं आप कुछ नया अपलोड्स या फिर नया कुछ भी अम, आप कुछ शेयर करते हो या कुछ व्हाट्सएप पर या फिर आप कोई मैसेज कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं। ये वेट करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है? आपके एक्टिव होने का या कुछ अपलोड करने का वेट करते हैं। आपको इस एनर्जी में देखते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। तो उनको लगता है कि आप बहुत, बहुत ज़्यादा एक ऐसे रोमांटिक पर्सन रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्यार से भरा हुआ इंसान, सबके साथ बहुत प्यार से बात करना। लेकिन अब जो है आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब जो है आप या तो लड़ाई होती है लिटरली या फिर आप कुछ सवालों के जवाब माँगते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो। तो आपको अप्रोच करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। आपके पार्टनर जो है ना वेट करते हैं। आज भी पुराने समय में ये बंदा-बंदी जो भी है, आपके पार्टनर, ये उस समय में अभी भी अपने आप को स्टक फ़ील करते हैं और इनको कोई ऑफ़र भी करे तो वो ऑफ़र इनको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। अगर इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी भी आती है या कोई भी ऐसा पर्सन आता है, तो इनको वो प्यार, वो कम्फ़र्ट, वो अपनापन फ़ील नहीं होता। और मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं भई, अ, ये सबके साथ ओपन नहीं होते हैं। समझ रहे हो? कुछ लोगों के पार्टनर बोल रही हूँ। ये अपने पार्टनर के साथ ही कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और उसी के साथ ओपन होना इनको अच्छा लगता है। ये अदर किसी और रिलेशन में भी अगर जाते हैं तो जस्ट या तो उस सिचुएशन को भूलने के लिए या आपसे दूर जाने के लिए या फिर जस्ट आप जानते हैं अगर कोई मेल पर्सनैलिटी है तो फिर भई उसको अपना रिलैक्स करना है तो वो थर्ड पार्टी कोई और क्रिएट करता है तो वहाँ पर उतने टाइम के लिए जाता है, ठीक है? फिर तब इनका किसी के साथ भी जो है ना अ, एक लॉन्ग टर्म तक नहीं है कुछ भी, स्टेबल नहीं है।
ओके। सो यहाँ पर मैं कहूँगी कि द हाई प्रीस्टेस, इनको लग रहा है कि भई कोई ऐसी फीमेल है जो आपको भड़काती है, कोई आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है या आप किसी से गाइडेंस लेते हो। ओके। सो इनको ऐसा फ़ील होता है कि या तो आपकी मदर, आपकी बड़ी बहन या कोई ऐसी है फीमेल है जो कि इनके खिलाफ आपको जो है अ, कुछ सिखाया है या फिर कोई एक्शन ना लेने के लिए बोला गया है आपको घर से। सो ये इस एनर्जी में है, हैंगमैन की पोजीशन में। जबकि ये चाहते हैं कि आपको कोई ऑफ़र देकर ये वापस आपके साथ रिकनेक्ट कर लें। ओके गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर इससे रिलेटेड आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाइए, क्योंकि ये तो एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो इसके बेस पर कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है? उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।